Hello everyone, very good morning to all of you. So today here with us is Dr. Uma Prati Mishra sir and Dr. Uma Prati Mishra sir. Uma Prati Mishra sir, na? And he will be talking on the topic procedures and prohibitions in Vedic rituals. Okay, what we should do and what we should not do in Vedic rituals. Sir? Yes, do's and don'ts in Vedic rituals. हाँ, mics. अनुष्ठान एवं और कुछ तो कुछ और हाँ सर आप आजा बच्चा, इसको बैठा देते हैं, इसको बैठा देते हैं, बैठो तुम थोड़ी देर। मंगलाचरण करोगे? सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। आशा है आप लोगों का यस्टरडे जो क्लास था वो ठीक ठाक रहा है ना? आज टुडे इज आवर क्लास इज विधि निषेध। विधि निषेध, विधि का मतलब है आप क्या कर सकते हैं, what you can do, what you cannot do. Their difference, our shastra is defined what you can do, what you cannot do. Their difference is our Acharya Umapati ji. Today is Umapati ji विधि निषेध, इस विषय पर आपको जानकारी देंगे और अनुवादक के रूप में डॉक्टर रितिका हैं। आप उमापति जी संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में वेद और कर्मकांड को पढ़ाते हैं और विगत लगभग 15 वर्षों से आप वेद और कर्मकांड का जो पक्ष है वो पढ़ाते हैं। वो इस पक्ष को ही देखते हैं और आपको श्राद्ध की भी अभी विशेष जानकारी है। श्राद्ध के विषय में भी आपकी कक्षाएं हम आप सबको देंगे, क्लासेस ये श्राद्ध के विषय में लेंगे कि श्राद्ध कैसे करना चाहिए, श्राद्ध की क्या नियम विधि है, उसको लेकर के अभी आपने 10 दिवसीय कार्यशाला हमारे यहाँ 18 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर के बीच आपने हमारे यहाँ किया और आपने अकेले रूप में उसका मुख्य व्याख्याता के रूप में आप रहे हमारे बीच में। मैं आपका स्वागत करते हुए, समय बिल्कुल हो रहा है हम लोगों क्लास का, तो एक वैदिक मंगलाचरण के साथ हम लोग जो है इस क्लास को प्रारंभ करेंगे। हरि ओम। मेधा में वरुणो दधातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधान्धाता दधातु मे स्वाहा। इदं मे ब्रह्मा चक्षतराञ्चोभे श्रियमश्नुतां मयि देवा श्रियमुत्तमान्तस्यै ते स्वाहा। हरि ओम। ओके, अजय जी 1 घंटे बाद में 5 मिनट का ब्रेक दे देंगे कोई, और मैं बताइएगा।
लास्ट में आपको एक फीडबैक फॉर्म भी देना है और एक एग्जाम सही, yes, पूरा कोर्स के लास्ट में 22 को हम्म एक एग्जाम्स होगा और इनको फीडबैक फॉर्म देंगे। वो 24 को हम लोग को भर के देंगे या ऑनलाइन गूगल लिंक दे देंगे, उसमें फिट कर देंगे। 24 को एग्जाम भी है नहीं, 23 को एग्जाम है। एग्जाम दो टाइप का है, एक कुछ टिक मार्किंग होंगे, एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल क्वेश्चन होंगे जैसे आजकल होता है, और कुछ रिटर्न क्वेश्चन, ओके, है ना, ये आप लोग उसको नोट डाउन करते रहिएगा। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ा है उनको, ठीक है, और उसमें जो है टोटल लगभग 50 क्वेश्चन, ठीक, और एमसीक्यू और वो बनाना। So, as sir just said that please keep taking notes. Okay, so at the end of this course, we'll have an exam on 23rd. Okay, and that will be both objective type and subjective type questions will be there. Objective type means tick one. You have to tick the right answer. And subjective type, that means you have to write down the answers. Okay, so total there will be 50 questions. And you'll have to attempt all the questions. And on the basis of that, you will be marking. And yes. Not practical, written form. And so keep taking notes, and on that day only you will get a feedback like form. Okay, and you have to fill the feedback, whatever you are, any positives or negatives, whatever will be there, you must give your feedback on this course, and it will be submitted on 24th of December, right? So please keep taking notes, whatever classes are happening accordingly, you must keep. Yes. विधि एवं निषेध। विधि का अर्थ होता है नियम, निषेध का अर्थ आता है, जैसे विधि है कि इस कार्य को करना चाहिए, निषेध है कि इसको नहीं किया जा सकता। ये विधि और निषेध है। So today's topic is, as I mentioned earlier, procedure and prohibitions in Vedic rituals. That means they are the rules that specify the things which you must do and which you must not do. They're prohibited in the while doing the Vedic rituals. Okay, so do's and don'ts, basically what you must do and what you must not do while performing the Vedic rituals. जैसे यज्ञ है, यज्ञ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। So विधि हुआ यज्ञ में इस ढंग से करना चाहिए, और उसका निषेध हुआ कि यज्ञ में इन चीजों को नहीं करना चाहिए। So, Vidhi is actually, as I said earlier, it means that how to perform a ritual so that the rituals becomes pure, effective, and according to the scriptures. So, there's yagya, matlab pouring offering to the Agni. So, in yagya also there are certain rules which you must follow so that the procedure, the prescribed rules which are given in the scriptures, so it must be followed, then only it will be effective and fruitful. अब इसमें है आचार्य का क्या कर्तव्य होता है। And here we must say that what are the responsibilities that the gurus which have on their shoulders. How does guru help us while doing these rituals? देवता का पूजन कैसे किया जाता है। How do we worship our Lord, our deity? उसी प्रकार यजमान का क्या कर्तव्य होता है और क्या यजमान को नहीं करना होता है। So in the similar way, what priests, what are the rules that priest must follow and what they must not do? अब आचार्य कहाँ होता है। यज्ञों में आचार्य की गणना की जाती है। आचार्य अर्थात गुरु।
So the importance of guru while performing the offerings to fire, like yagya, it's called yagya. We are offering some our offerings to fire is called actually yagya. So what are the importance of gurus while performing those yagya? इसमें आचार्य, वैदिक देवता एवं आचार्य, ऋषि एवं आचार्य उसमें है लिखा। अच्छा, आचार्य ऊपर निकाल Yes. अवधारणा वशिष्ठ है। हम्म। देवाचार्य एवं परमाचार्य, आचार्य का लोक में पदार्पण, आचार्य की योग्यता क्या होनी चाहिए, आचार्य के लक्षण क्या हैं, आचार्य का कर्तव्य क्या होता है, आचार्य की वर्ण पद्धति कैसी है, कैसे वर्ण करना चाहिए, आचार्य की वर्ण की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, और न हो तो प्रतीकात्मक क्या करना चाहिए। So it mainly talks about the concept and characteristics and importance of yagya. So how a teacher or priest must be, and what should be their qualifications, what should be the characteristics, the selection system, what things to be selected while doing yagya, what should be the qualification of selection, and the materials, what are the materials that we select while doing yagya. So sir will talk on these topics. तो हमारे यज्ञों में यज्ञ क्या है उसमें नहीं है। Yes. So what is yagya? So will basically define what is yagya. How do we do this process, this procedure? यज्ञ क्या है, यज्ञ कैसे करना चाहिए, यज्ञ का अर्थ क्या है, What is yagya? How do we do yagya? And what is the right meaning of yagya? What do we mean by the word yagya? तो हमारे वेदों में आता है, शुक्ल यजुर्वेद का पहला मंत्र है, इखेतुर्जित्वा वायवस्थदेवो वह सविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा। ये मंत्र है। इस मंत्र में यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ है। वेदों में श्रेष्ठतम कर्म माना गया है यज्ञ को। यज्ञ में होता क्या है, रुकेंगे। यज्ञ में क्या है, मंत्र के द्वारा देवताओं का आवाहन, देवताओं के नाम से आहुति और देवताओं का पूजन जिसमें किया जाए उसको यज्ञ कहते हैं। So in our Vedas, the first mantra in Shukla Yajurveda actually talks about what is yagya. So yagya is mainly an invocation of God. Okay, we invite God for our rituals. That okay, we want in, because He is omnipresent, we can't see, but we invite, we invoke it. That invocation of God is done, and then worship of God is mainly done during yagya. अब वेदों में तो वेद किसे कहते हैं, पहले हम लोग को जानकारी ये होनी चाहिए कि वेद किसे कहते हैं। वेद जानेंगे तब तो यज्ञ की बात करेंगे। वेद में इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिक जो जानाति स वेदः कहता है, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति, यज्ञ कर रहे हैं उसमें हमारा लक्ष्य है, जिसको हम पाने के लिए कर रहे हैं यज्ञ, उसको प्राप्त हो जाए हमको और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि न हो, किसी प्रकार का अवरोध न हो, उसको हम वेद कहते हैं। लौकिक उपाय को छोड़ करके अलौकिक उपाय से जो समझा जा सके उसको हम वेद कहते हैं।
इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार, जो हमको लक्ष्य की प्राप्ति करने में लौकिक को छोड़ करके अलौकिक उपाय से जो प्राप्त हो जाए उसको हम वेद कहते हैं। So, sir is mainly talking about what is Ved. So, when we what we aim, okay, we should must focus on our objectives, and objectives what we aim to do in our lives. Okay, so and while doing yajna, we must follow certain rules, certain prescribed actions, which should be done so that we can achieve what we are aiming for. And so, अब वो प्राप्त होने के लिए उसकी विशेषता क्या है? प्रत्यक्षेणानुमित्या वा जस्तु कायो न बुध्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। जिसको हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, अनुमान से भी हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते, और तीसरी शक्ति के द्वारा हमारे कार्य की सिद्धि हो जाए, उसको ये उसकी विशेषता है। जैसे इसको समझ लीजिए, यजेत स्वर्ग काम, स्वर्ग की कामना है तो यज्ञ कीजिए। यजेत स्वर्ग काम, स्वर्ग कामना से यज्ञ कीजिए, तो कैसे होगा? तो यज्ञ कहता है कि यज्ञ की कामना, स्वर्ग कामना से यज्ञ कर रहे हैं हम, उसकी प्राप्ति के लिए हम पिंड पितृ यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। कहा कि यदि हम आहुति दे रहे हैं तो आहुति तो अग्नि में दे रहे हैं, लेकिन कार्य की सिद्धि हमारी अलौकिक है, सीधी नहीं है। तो जो लोक से और प्रत्यक्ष में करके किया जाए उससे सिद्धि न हो, ये इसकी वेद की विशेषता है। so God is what? God, we can't see God. He is omnipresent, but we can't see. So while doing yajna, we are aiming for what? For the heaven, for God. Okay. So if we are offering something to fire, that does, obviously literally it doesn't mean that I'm offering this to God. But we must think that God is everywhere. If we are offering something to the fire in the form of yajna, then we are giving it to God. So it is getting directly, it is being given directly, offered directly to the God. अब किसी ने प्रश्न किया कि यज्ञ करने से कार्य की सिद्धि हो जाती है, आप कह रहे हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी यज्ञ करने से। हम यहाँ हैं, मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो हम देखने तो नहीं जाएंगे, फिर बताने भी नहीं आएंगे, तो कैसे इसको सिद्ध किया जाए? तो उसने कहा यजेत पुत्रेष्टि कामः, नियम बना कि यज्ञ करना है। देखिए यहाँ जो विधि बनाई, यज्ञ करना है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। किसी ने प्रश्न किया कि स्वर्ग की कामना से यज्ञ हम करेंगे तो हम देखने तो नहीं जाएंगे, क्या प्रमाण है कि हमको स्वर्ग मिला कि नहीं मिला? तो दूसरा का फिर विधि बना कि यजेत पुत्रेष्टि काम पशु कामो वा, पुत्र की कामना है, संतान की कामना है तो यज्ञ कीजिए। प्रत्यक्ष यदि प्रमाण मानते हैं तो यज्ञ कीजिए पुत्र की कामना से। तो पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। उदाहरण, वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी से कि आप स्वर्ग की कामना से यज्ञ कीजिए। रुके? So, sir is actually saying that someone
actually asked that if we are aiming for heaven, okay, after doing this yagya, we'll get heaven. But after death, who will see that whether we have got heaven or not? But we are in heaven or not? So how can we reach this while, or we can see that whether it is fruitful for us or not while being alive? So actually, in the scriptures it is said that if you are aiming for heaven, that is equivalent to aiming for a son or a child. Okay, so while living in this world, you can aim for a child and or a son. Better make it son was because it was a patriarchal society, so they were aiming for son. So it is equivalent to getting heaven in real life. उदाहरण में वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी से, दशरथ नाम राम पिता दशरथ, उन्होंने कहा चौथे पन में आप आ गए, स्वर्ग की कामना से यज्ञ कीजिए। उन्होंने कहा स्वर्ग को प्राप्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसमें हमको संदेह है। उन्होंने कहा पुत्रेष्टि कामा, पुत्र की कामना से यज्ञ कीजिए। तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बाद उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न। पुत्रेष्टि यज्ञ करने से जब पुत्र की प्राप्ति हो सकती है तो स्वर्ग की कामना से पिंड पितृ यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। So it was mainly a dialogue between Vashishta, he is a seer, he is a rishi, and Dashrath. Okay, Dashrath was a father of Lord Ram. So it was mainly a dialogue between the two. So Dashrath asked that how can we, if we are alive, then how can we know that we are getting heaven? Okay, so he said that better do a putresti yagya. It is called putresti yagya, means you are aiming for son. So after doing this yagya, he got 4 sons. Okay, Ram, Lakshman, Bharat, and Shatrughan. Okay, so then he said, if you are doing this yagya and you are getting 4 sons, then obviously this is this procedure is something which is meaningful. It is fruitful. So if you are aiming for heaven, then you will get heaven too. अब वशिष्ठ आचार्य हैं और दशरथ यजमान हैं। शास्त्र कहता है कि आचार्य का कर्तव्य होता है प्रेरित करना, दूसरे को शिक्षा देना कि ये कार्य कीजिए, इस कार्य के लिए इसको कीजिए। चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, दूसरे को प्रेरित करना धर्म है। धारेति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। तो जो प्रेरित करता है ये धर्म है, और धर्म का अंग यज्ञ है। यज्ञ करने के लिए जो प्रेरित करता है। So Vasishtha ji, who is a guru of the of Dashrath, so he said that whoever inspires you to do such holy works, okay, so whoever motivates you to do such sort of holy rituals, so this is the dharma. Okay, this is what you call dharma. If somebody is inspiring you, motivating you to do something good, so it is his dharma. So he's following, he's living the path of dharma. अब हमारे यहाँ यज्ञ की विधि 2 तरह की है, श्रौत यज्ञ एवं स्मार्त यज्ञ। यज्ञ 2 प्रकार के हैं, श्रौत यज्ञ, स्मार्त यज्ञ। श्रौत यज्ञ श्रुति प्रतिपादक यज्ञ जो होता है उसको, श्रुति माने वेद, श्रुति प्रतिपादक जो यज्ञ होता है उसको श्रौत यज्ञ कहते हैं। पुराणोक्त प्रतिपादक जो यज्ञ होता है उसको स्मार्त यज्ञ कहते हैं। So actually there are 2 types of yagya. Basically there are 2 types of yagya. One is called यज्ञ 2 प्रकार का, स्मार्त और श्रौत। अच्छा, स्मार्त, one is called smart yagya, okay, and second one is called shrot yagya.
One is Smarta Yagya and second one is Shrote. These are the two types of Yagya which sir will define. अपने पास रखिए उसको, सुधारेंगे। अब स्मृति पुराणों के द्वारा जो हो स्मार्त यज्ञ, और जो वेदों के द्वारा प्रतिपादित है उसको श्रौत यज्ञ कहते हैं। श्रौत यज्ञ 19 प्रकार का होता है। श्रौत, Shrote. There are 19 types of Shrot Yagya. Shrot. श्रौत, श्रौताधान, It is also called Shrotadhan. पहला यज्ञ है श्रौताधान। श्रौत माने वेदों के द्वारा यज्ञ की स्थापना करना। So Shrota means establishing of Yagya while following the rituals, while following the procedures, prescribed actions given in Vedas. इसमें गार्हपत्य, आहवनीय अग्नि, दक्षिणाग्नि, 3 अग्नि होती हैं। इनको स्थापन करके, पूजन करके आहुति दी जाती है, इसको कहते हैं श्रौताधान। So here we have 3 forms of Agni, okay, and we do the puja of that Agni. We make the offerings to the Agni, and then when we establish that Agni, so that we say that God is here, and now we are going to perform this ritual. अब दर्श पूर्ण मास याग, दर्श पूर्ण मास याग इसको कहते हैं। दर्श माने अमावस्या और पूर्ण माने पूर्णिमा। माह में 2 पूर्ण तिथि है, अमावस्या और पूर्णिमा। तो जो अमावस्या को यज्ञ किया जाए उसको दर्श कहते हैं, और जो पूर्णिमा को किया जाए उसको पूर्ण कहते हैं। इसलिए वेदों में दर्श पूर्णमास पिंड पितृ यज्ञ को ही दर्श पूर्णमास कहते हैं। The second type of Yagya is called Das Purnamas. Das Purnamas. अब Das is done on Amavasya. Okay, it is a lunar eclipse. And Purnamas is done on Purnima. It is solar eclipse. अब इस यज्ञ में आचार्य, ब्रह्मा, ऋत्विक, होता इत्यादि अग्निध्र, ये 4 आचार्य होते हैं। अध्वर्यु आचार्य, ब्रह्मा, इसके बाद होता और अग्निध्र, ये 4। क्योंकि प्रश्न आता है अभी आचार्यों जजमान, तो आचार्य की व्यवस्था कहाँ होती है? यज्ञों में। इस यज्ञ में, किसी यज्ञ में 4 प्रकार के आचार्य होते हैं। एक आचार्य अध्वर्यु, अध्वर्यु आचार्य को कहते हैं। दूसरा ब्रह्मा, जो अग्नि के पास होता है, वही है, सत्पुरुष में ही है। और तीसरा होता, जो आहुति देता है, मंत्रों का आवाहन करता है, देवताओं का आवाहन करता है, आहुति देता है। और अग्निध्र, ये 4 प्रकार के ऋत्विक कहे जाते हैं। Actually, there are 4 types of Ritvik, okay, that are present while doing this Yagya, Das Purnimas. This is a form of Yagya, and 4 Ritviks are present while doing this Yagya. And first is Guru. Guru is priest, and priests are also 4 types. Second is Brahma. Third is Hota. Hota is someone who is chanting the mantras. And fourth is Agnigra. अब प्रश्न आया, यहाँ नियम बना कि कितने दिन तक होना चाहिए? तो आजीवन, जीवन भर हम इसको कर सकते हैं, ये नियम हुआ। लेकिन यदि
सामर्थ्य न हो तो पाया 30 वर्ष तक करना चाहिए। अगर नहीं हो पाया तो उसका विकल्प है कि 30 वर्ष तक भी इसको किया जा सकता है। So, if asked that how long should we do this yajna? So you can do it throughout your life also. But if you are not able, you are not capable to do it throughout your life, then you can do it for 30 years, at least for 30 years. अब चातुर्मास यज्ञ, तो चातुर्मास यज्ञ, चातुर्मास यज्ञ क्यों कहते हैं? 4-4 माह पर जो यज्ञ किया जाए उसे चातुर्मास यज्ञ कहते हैं। So the fourth type of yajna is Chaturmas yajna. Chaturmas yajna. Why it is called Chaturmas? Because it is done in every 4 months. Chatur means 4 and Mas means month. So it is done in every 4 months. It is called Chaturmas yajna. इसमें वैश्वदेव, चातुर्मास यज्ञ में वैश्वदेव, वरुण प्रघास, शाकमेध और सुनाश्रीय, ये 4 पर्व होते हैं। इस यज्ञ में 4-4 माह का एक पर्व होता है। तो पहला है वैश्वदेव, दूसरा है वरुण प्रकाश, तीसरा है सुनाश्रीय और चौथा है शाकमेध। तीसरा है शाकमेध, चौथा है सुनाश्रीय। So in we are doing for a year, then every 4 month is given a name. The first 4 month is called Vaishdev. Second 4 months are called Varun Praghas. Third 4 months are called Sakmegh. And fourth 4 months are called Sunisirai. Sunisirai, yes. Vaishdev, first 4 months. Second 4 months of Varun Praghash. Third 4 months are called Sakmegh. And last 4 months are called Sunasiriya. Sunasiriya. 4 प्रकार का होता है। जिस पर्व में विश्व देवा देवता हों उसे वैश्वदेव कहते हैं। जिसके प्रधान देवता वैश्वदेव हों उनको हम वैश्वदेव पर्व कहते हैं। जैसे हम पार्वण श्राद्ध करते हैं या नांदी श्राद्ध करते हैं या कोई यज्ञ जो करते हैं, पिंडदान इत्यादि करते हैं, उसमें विश्व देवा का स्थान होता है। तो ये हुआ वैश्वदेव पर्व। उसी प्रकार जिस पर्व में वरुण के लिए प्रघास अर्थात हवि दी जाती है उसको हम कहते हैं। जिसमें वरुण देवता हैं, वरुण जल के देवता हैं, उनके लिए जो आहुति दी जाए उसमें प्रधान देवता वरुण होते हैं, तो उसको कहते हैं वरुण प्रघास। और जिस पर्व में हवि प्राप्त करने से देवगण वृद्धि को प्राप्त होते हैं उनको हम कहते हैं शाकमेध देवता। जिसमें वृद्धि के लिए विधि प्राप्त करते हैं उनको हम कहते हैं शाकमेध। और जिस पर्व के देवता वायु और आदित्य हों उनको कहते हैं सुनासेरीय। फर्स्ट में देवता वैश्वदेव, वो किसी के लिए है? वो किसी के लिए है पर्टिकुलर? वैश्वदेव जो है जिसमें उनकी प्रधानता हो। So basically these yajnas, these purves are given, these 4 months are given on the basis of the names of the deity. Okay, so Vasudev, in Vasudev part, Vasu is the name of the deity.
Okay. Second is Varun Praghas. So Varun is lord of wind. Sorry, water. So the names of these yaks are given on the basis of the names of the deities. Okay. So here Varun Praghas is Varun is the dev. Shak Meg, Shak is the deity of luxury. Okay. And Shunasiriya is also a deity of wind, no? Hava. अब इसका समय है कब करना चाहिए। तो वैश्वदेव का अनुष्ठान फाल्गुनी पूर्णिमा को, वरुण प्रकाश पर्व का अनुष्ठान आषाढ़ की पूर्णिमा को, शाकमेध पर्व का अनुष्ठान कार्तिक पूर्णिमा को और सुनासीय पर्व का अनुष्ठान फाल्गुन प्रतिपदा को करना चाहिए। So basically there are certain dates, certain time periods on which during which these yajnas are to be performed, which will be given in those books, set of books which will be provided, na? There they will give you. अब इसमें दो पक्ष है चातुर्मास यज्ञ के लिए। पहला पक्ष कहता है कि 4-4 माह पर करना चाहिए। दूसरा पक्ष कहता है इस यज्ञ को केवल एक ही बार कर पश्चात पशु याग या सोम याग करना चाहिए। एक बार भी कर लें, इसके बाद सोम याग पशु याग करें तो कार्य की सिद्धि हो जाती है। So basically it is divided between two parts. One part says that we have to do this yajna throughout our lives, and the second says that we have to do only once in our lifetime. अब निरूढ़ पशु याग प्रति वर्ष वर्षा ऋतु में या दक्षिणायन उत्तरायण सूर्य की संक्रांति 2 होती है। सूर्य की संक्रांति 12 होती है, 6 दक्षिणायन होते हैं और दक्ष 6 जो है 6 मंथ उत्तरायण होते हैं। तो कहते हैं कि उसमें प्रति वर्ष दक्षिणायन या उत्तरायण संक्रांति के दिन एक बार जो पशु याग किया जाता है उसे हम निरूढ़ पशु याग करते हैं। निरूढ़ पशु याग अर्थात जब हम संक्रांति प्रारंभ हो 6 माह, उत्तरायण जब सूर्य हो उसके पहले ही एक दिन जो हम यज्ञ को करें, उत्तरायण में एक दिन और दक्षिणायन में एक दिन जो करें उसको हम पशु याग, उसको निरूढ़ पशु याग कहते हैं। So Nirud Pashu Bandh is also a form of, is a type of yajna in which is done during rainy season. Okay, we say that 6 months are 6 months. First 6 months are called Dakshinayan, and second 6 months is called Uttarayan. So in every 6 months we must do this yajna once in Dakshinayan and once in Uttarayan. आग्रायष्टि प्रति वर्ष बसंत ऋतु में यव और चावल से जो यज्ञ किया जाए उसको आग्रायष्टि कहते हैं। And the next is Agya Resti. Agya Resti. And it is done during spring season or winter season. अर्थात नवान का है, नया अन्न जो होता है। And it is done by using new grains that are harvested just from the field. Okay. सौत्रामणि यज्ञ इंद्र के निमित्त जो यज्ञ किया जाता है उसे सौत्रामणि यज्ञ कहते हैं। सौत्रामणि यज्ञ इंद्र संबंधी पशु याग ही है। इंद्र के निमित्त जो यज्ञ किया जाए उसको हम सौत्रामणि यज्ञ कहते हैं, पशु याग। And next is Sautramani Yagya. It is done for Lord Indra. Sautramani. Sautramani is done for Lord Indra. अब सोम याग करने की विधि जो है इसमें होती है, लेकिन कलयुग में सोम याग निषेध है। सोम अर्थात मध्य,
आज जो हम मद्यपान करते हैं, मदिरा इत्यादि निषेध है, लेकिन उस सोम, उसी को हमारे वेदों में सोम कहा जाता है। सोमलता को कूट करके उसके रस से जो यज्ञ किया जाए उसको सोम याग कहते हैं। So next is Som Yag. Som means actually in our Vedic time, Som is equal to alcohols. Now we call alcohol that is similar to Somras. Okay, in our Vedic times it is mentioned as Somras. So, but nowadays in present time, this form of yag is prohibited. Som yag, we don't do it. इसमें पांच प्रकार के आचार्य होते हैं। अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता, उद्गाता और ऋत्विक, पांच प्रकार के होते हैं। In this we have 5 types of gurus. Advar Guru, Brahma. Sorry, sir. Can you repeat the names of the gurus? अध्वर्यु, ब्रह्मा, Yes. होता और ऋत्विक और उद्गाता। ये These are the चारों names जो होते हैं, चार वेदों के होते हैं। चारों चार वेद के होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चार वेद के होते हैं। और टोटल इसमें 16 ऋत्विक होते हैं। So these gurus belong to different Vedas. Rigved, Shamved, Yajurved and Atharvaved. अब चार जो होते हैं ऋत्विक, यजुर्वेद का क्या करता है? ब्रह्मा कौन सा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? उद्गाता क्या होता है? ये होता। चारों के प्रकार बताया गया है कि अथर्वु यजुर्वेद का होना चाहिए, ब्रह्मा चारों वेद का ज्ञाता होना चाहिए, उद्गाता साम वेद का होना चाहिए, होता अथर्ववेद और चारों वेद का उसको ज्ञान होना चाहिए, अथर्ववेद का विशेष हो। और ऋत्विक का कार्य क्या है? अध्वर्यु का क्या कार्य? अध्वर्यु यज्ञ को आचार्य बन करके कराता है, सब मंत्र का पाठ करता है, कराता है। ब्रह्मा क्या करता है? मौनम आचरित, मौन होकर बैठा रहता है। लेकिन ब्रह्मा चारों वेदों का ज्ञाता होता है, देखता है कि अगर यज्ञ में किसी प्रकार की त्रुटि होती है, कहीं कुछ दिक्कत होती है, तो तुरंत उस यज्ञ को रोक करके पुनः प्रारंभ कराता है। वो होता है ब्रह्मा। ब्रह्मा चारों वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। So it is mainly said that the gurus which are present in this yagya must know all the Vedas. Okay, so must know all the Rig Ved, Yajurved, Shamved, Atharvaved. He must know all of them. Especially Brahma. Brahma is the one who knows everything. He knows all the Veds thoroughly. अब चारों वेदों के ज्ञाता हो, यज्ञ को निष्पादन करने में सक्षम हो, दृष्टि रखता हो, उसको ब्रह्मा कहते हैं। उद्गाता सामवेद का गायन होता है। यज्ञ में जो मंडप बनता है उसमें चारों वेदों के आचार्य होते हैं, जिसमें पूरब के दरवाजे पर यज्ञ में 4 दरवाजे होते हैं। यज्ञ मंडप के 4 दरवाजे होते हैं, 16 स्तंभ होता है। तो चारों दरवाजा पर, पूरब के दरवाजे पर जो ऋग्वेद का पाठ करता है वो ऋग्वेदी आचार्य होता है। दक्षिण दरवाजा यजुर्वेद का है। यजुर्वेद के मंत्र जो पाठ करने
है वो दक्षिण दरवाजे पर होता है। पश्चिम का दरवाजा सामवेद का होता है। जो गायन करता है वेदों हमारे यहाँ संगीत सामवेद का ही है। तो जो गायन करता है उसको हम उद्गाता कहते हैं। तो सामवेद का होता है। और उत्तर के दरवाजे पर अथर्ववेद का होता है। उत्तर का दरवाजा अथर्ववेद होता है। अथर्व। So, while doing yag, we may prepare a mandap. Okay, and in that mandap, there are 4 gurus, and they make a sort of they do a formation in which we have 4 gates and 16 pillars. Okay, and Rigvedi Guru, who knows Rigveda, is called Rigvedi Guru, and he actually sits in the eastern side. Okay, Yajurvedi Guru sits on the southern side. Samved is related to music, and he sits on the western side, and Atharvaved sits on the northern side. हमारे यहाँ वेद 1,00,000 मंत्र है। मंत्र 1,00,000 है। इसमें 80,000 कर्मकांड है। 16,000 मंत्र उपनिषद उपासना है। और 4,000 मंत्र जो होता है वो ज्ञान है। इस प्रकार कर्मकांड क्यों रखा गया? 80,000 क्यों रखा गया कर्मकांड? 80,000 क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा की शुद्धता हो जाती है। यज्ञ में जब हम कर्मकांड करेंगे तो आत्मा की शुद्धि हो जाएगी, और जब आत्मा की शुद्धि हो जाएगी तो हम भगवान के निकट पहुंचेंगे। उपासना हो जाएगा। उपासना भगवान के निकट पहुंचेंगे, और भगवान के जब निकट पहुंचेंगे उपासना में तो हमको ज्ञान हो जाएगा। अगर ज्ञान हो जाए तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं है, ये ज्ञान हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो हमारे यहाँ कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड 3 कांड है। हमारे यहाँ यज्ञ 19 बताया गया। अभी हम लोग आए अब गवामयन यज्ञ, द्वादशाह यज्ञ। So we have altogether 1,00,000 mantras, 1 and 5 zeros, 1,00,000 mantras in our Veda. 18,000 is devoted to Karm Kand, 16 to Upanishad, 4 to Gyan. And why we have so many mantras in Karm Kand? This is the largest. Karm Kand is the largest because Karm Kand helps us in purifying our soul by doing yajna. And by doing yajna, we get close to our God. And when we get close to God, we gain knowledge. Okay, and when we gain knowledge, then we understand that there is one Brahma. He is the universal truth. And when we know who is Brahma, when we know about Brahma, then we get liberated from this world. It's called moksha. अब द्वादशाह यज्ञ, द्वादशाह यज्ञ में द्वादशाह 12, द्वादशाह जिसको हम लोग क्या कहते हैं 12 तो 12 ये इस सत्र में 12 सुत्याएं होती है। सुत्याएं हमारे यहाँ इस ढंग से समझिए कि श्रवण जो है हमारे यहाँ श्रवण 3 श्रवण होता है। प्रातः श्रवण, मध्याह्न श्रवण और सायं श्रवण, 3 प्रकार का श्रवण होता है। श्रवण माने यज्ञ। जैसे
किसी ने हमसे प्रश्न किया था पिछले बार कि हमारे यहाँ सायंकाल पूजन होता है रात्रि में, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हमारे यहाँ 3 प्रकार का है। पहला, देवताओं का हम लोग पूजन करते हैं पहले सवन में, प्रातः काल से जो होता है देवताओं का पूजन होता है। पितरों का जो हमको करना है तो मध्याह्न के बाद अपराह्न काल में हम लेते हैं, मध्याह्न काल उसको लेते हैं, तो मध्याह्न काल में होना चाहिए पितरों का। और रात्रि का जो पूजन होता है, तंत्र का पूजन हमारा देवी देवताओं का जो होता है वो रात्रि का होता है। तो हमारे यहाँ 3 प्रकार का ऐसे ही पूजन का है, इसमें पूजन का निषेध नहीं है, लेकिन कौन सा पूजन कब करना चाहिए ये उसका विधान बताया गया है। So actually, in our way, that is said that we can do yagya 3 times a day. Okay, matlab we can do even in morning, in afternoon, and in at night also. In morning, when we do yagya, we devote this to our God. We do it for our God, devta, for our deities. And when we do it in afternoon, we do it for our ancestors. Okay, and at night we do, when we are performing yagya at night, it is done for tantra vidya, black magics or occultism, you say. So we can do all the 3 phases of the day: at morning, during afternoon, and at midnight also. अब 10 गवामयन यज्ञ। गवामयन यज्ञ, गवामन यज्ञ उसको कहते हैं जो गौ के द्वारा यज्ञ को किया जाए, गौ के द्वारा यज्ञ किया जाए। ये कितने दिनों का होता है? कहा 1 वर्ष 385 दिन में समाप्त होता है। ये यज्ञ 385 डे, 385 दिन में ये पूर्ण होता है यज्ञ, गवामयन यज्ञ। इसमें क्या होता है? इसमें माघ कृष्ण अष्टमी, माघ शुक्ल एकादशी, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को होता है। प्रारंभ से लेकर 12 दीक्षाएं होती है, दीक्षा दी जाती हैं। और पशु को हम गवा इसलिए का पशु को लेकर के आहुति जब होती है तो पशु को बांध देते हैं, बांध करके, और जब आहुति होती उसमें पशु स्वयं तैयार होता है वहां अग्नि में जाने के लिए। और जैसे ही पूर्णाहुति होती है तो गवामयन यज्ञ से पशु उसी में से जब पूर्णाहुति होती है तो स्वतः सशस्त्र शरीर लेकर के पशु आकर के खड़ा हो जाता है। इसको कहते हैं गवामयन यज्ञ। आज जो गवामयन दे रहे हैं कि पशु, वैदिक काल में भी पशु को मारा जाता था, पशु बलि दी जाती थी। बलि नहीं दी जाती, पशु स्वतः उसमें जा आहुति के लिए तैयार होता था और जा करके चला जाता था। जैसे पूर्णाहुति हो वैसे ही फिर पशु उस अग्नि से निकल करके बाहर खड़ा हो जाए, इसको गवामयन यज्ञ। अब तो अपने स्वार्थ के लिए हम लोग पशु आगे कर देते हैं, पशु की बलि देते हैं, तो ये नहीं होता था। एक निमित्त मात्र था कि पशु को हम करते हैं, इसलिए इसका नाम हुआ गवामयन यज्ञ। वाजपेय यज्ञ, वो स्वतः बाहर भी आ जाते थे। हाँ। So this one is Gavamayan Yagya. In this, what happened actually, while doing puja, when we do offerings, we used to take animals with us for the offerings. Okay, it is called bali nowadays, and we decide that even in Puranic times, in Vedic times, we had bali system, but it's not bali, because while doing puja, the animals, mainly the cows, used to get in the fire on their own, without pushing them into the fire. They used to go in their own,
and after the puja closes, after the puja ends, then the cows or the animals which have just gone into the fire, they get outside the fire on its own with the help of the mantras. So it's not bali. They used to get inside on their own wish and they get outside on their own wish. इसीलिए कलयुग में 5 चीज वर्जित है: अश्वालंबन, गवालंबन, संन्यासम, परपैतिकम, देवरांच, सुतोत्पत्ति, कलौ पंच विवर्जित। अश्वालंब अश्वमेध यज्ञ कलयुग में वर्जित है, क्योंकि कलयुग अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ में आगे बताते हैं, इस यज्ञ में दिग्विजय के लिए, अपने विजय के लिए घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़ा हॉर्स छोड़ा जाता है, और जाकर के दूसरे राज्य में उस घोड़ा को वहां का राजा पकड़ता है, और पकड़ने के बाद दोनों राज्य से युद्ध होता है, दोनों देश से युद्ध होता है, और पुनः उसको जाकर के राजा विजय प्राप्त करके उस घोड़े को ले आता है। लेकिन आज कलयुग में ये संभव नहीं है। तो अश्वमेध यज्ञ, अश्वालंबन, गवालंबन, गोवेद यज्ञ जो मैं बताया अभी, आज जो लोग देते हैं, अश्वालंबन, गवालंबन, संन्यास आश्रम वर्जित है। संन्यास आश्रम का पालन नहीं होता है, संन्यास आश्रम, क्योंकि संन्यास आश्रम का जो नियम है, मकान में नहीं रहना है, एक वस्त्र पहनना है, भोजन नहीं बनाना है, जो मिल जाए वही खाना है, अग्नि का स्पर्श नहीं करना है, स्त्री के साथ नहीं रहना है, सारी चीज नियम है, और वो चीज का पालन नहीं होता। इसलिए अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, संन्यास आश्रम, फलपैतिकम, देवराज, सतुपति, कुलौ पंचवीर, 5 चीजों पर जीत किया गया है। आगे कहते हैं राजसूय वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ में क्या होता है? वाजपेय यज्ञ में होता क्या है कि ब्रूही मतलब धान, धान को कूटा जाता है ओखल और मूसल से, ओखल और मूसल, ओखल में डाल करके मूसल से कूटा जाता है, और उससे जो उसका राइस निकलता है, टूटा न हो, उसी राइस से पूरी यज्ञ की पूर्णाहुति तक जो है कार्य किया जाता है। तो बाजी माने धन, तो वाजपेय में बृहत सोमयाग, अग्निष्टोम यज्ञ होता है। वाजपेय यज्ञ में जो कूट करके जो होता है यज्ञ, उसको वाजपेय यज्ञ कहते हैं। ये 17 हाथ का युग इसमें होता है। युग माने उठने वाला जो मुसल होता है। So, sir actually talked about Ashwamedh Yagya. Okay, Ashwamedh means earlier in Satyug, what happened that king used to send their horses. Actually, they send their horses to different, different places. That how much they can run. Then they used to run and acquire those areas. The horses, however, how long he used to run the horses, they used to acquire those areas by fighting for the with the other kings. Okay, then actually the main source of that this yagya was horse. Horse was the major center of this yagya. And when we talk about Bajpayee yagya, actually in Bajpayee yagya they used to make use of rice kernels, dhan, and they used to beat those rice kernels using pestle and mortar. Okay, those rice kernels were beaten and it was made use for the yagya. और राजसूय यज्ञ में राजा इस यज्ञ को करते हैं, और जो राजा विजयी होता है उसको चक्रवर्ती की उपाधि दी जाती है। इस राज्य में, इस यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में
राजा ही करते हैं और सबको अधिकार नहीं है। जो नियम बना कि एक कौन करेगा, सभी लोग की जगह करेंगे। तो अभी अभी आप लोग का टॉपिक था विधि और निषेध। तो विधि बना कि उसमें राजसूय यज्ञ में कौन करेगा, राजा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जैसे हम आज कार्य करते हैं तो उपाधि मिलती है, वैसे जो विजयी होता है उस राजा को चक्रवर्ती की उपाधि दी जाती है।